हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने एक्सरसाइज 9.4 के फ्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम 9.5 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते समय हमें ये देखना है कि उसके अंदर परफेक्टली आइडेंटिटी आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक सिंपली एक क्वेश्चन लिया x+3 तो इसी के लिए आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे लिखते हैं a+b। तो ऐसे दो बार लिखे जाने पर वो हमारे पास बन जाता है a+b का होल स्क्वायर, और हम उसे लिखते हैं इस तरीके से a² + b² + 2ab। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी भी लर्न करने के लिए सैटरडे को कहा था, तो आई होप सो दैट गाइज आपने आइडेंटिटी भी लर्न कर ली होगी। अब हम यहाँ से बात करेंगे तो x+3 हमारे पास ये यहाँ से अप्लाई हो रहा है और ये आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है। तो फर्स्ट नंबर तो आपका a हो गया और सेकंड नंबर आपका b हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर तो आप यहाँ से ले लें। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऐसे लिखना है a आपके पास में x है और b आप यहाँ से 3 ले लें। a² तो आप x का स्क्वायर ले लें, फिर b² तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर ले लें, फिर +2 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू a आपके पास x है, b आपके पास यहाँ से देखें तो b आपका 3 है। तो यहाँ से आपने लिया x², 3 3 9 और 3 2 6x। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप चाहें तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से भी राइट कर सकते हैं, x² + 6x और +9। आप इस तरीके से भी इसे रिटर्न कर सकते हैं। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कितना ही लॉन्ग हो कितना स्मॉल हो, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आता तो आप a-b और a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप लोगों को यहाँ क्या करनी थी काम में। सपोज दैट मैं आपका इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेता हूँ। यहाँ लिखा मैंने 1.1 m और मैंने यहाँ से लिया -0.4 और यहाँ से आप ब्रैकेट ऑन कर दीजिए और 1.1 m और यहाँ से प्लस और यहाँ से आपने लिया 0.4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार तो डिजिट आपकी प्लस में है और यहाँ एक बार डिजिट माइनस। तो जब भी डिजिट एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती है तो आप लोग यहाँ से यूज़ कर देंगे a² - b²। आप लोगों को यहाँ से यूज़ कर देना है a² - b²। ये आपने यूज़ कर दिया और उसके जस्ट बाद अब आपको क्या करना है, ये a और ये b, ये इधर से ab, ये भी इधर से ab। तो आपने यहाँ से लिया 1.1 m और इसका आपने कर दिया स्क्वायर -0.4 और आपने इसका भी यहाँ से कर दिया है स्क्वायर। तो 1.1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 1.21, क्योंकि 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आफ्टर प्लेस पे आपको डिजिट पे इसको ये पॉइंट्स भी यूज़ करना है। और फिर आप यहाँ से लेंगे तो 0. यहाँ से आपका आएगा 16। तो 0.16 है, आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया। इस तरीके से आपका ये जो आंसर है वो आप लोग यहाँ पे रिटर्न करके एप्लीकेबल और आइडेंटिफाइड ढंग से प्रॉपरली वे में कर सकते हैं। अब आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन ले लें, चाहे अब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अपॉन में भी लेंगे तब भी उसका सिस्टम ये रहेगा 3a सपोज -1/2 और सपोज दैट आपने यहाँ से लिया 3a - 1/2 या तो अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी a - b अगर डबल टाइम लिखा है तो आप a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करें और वो हो जाएगा a² - आप यहाँ से ले ले 2ab और प्लस का b²। तो अब आप यहाँ से इसको भी ऐसे लिख लें 3a - 1/2 और यह आ गया आपका a - b का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ से रिटर्न कर दें वियर a आप लोग रिटर्न करेंगे 3 और b आप लोग रिटर्न करेंगे -1/2। तो अब आप देखते चलें a² है तो आप यहाँ से ले लें 3a और यहाँ से आपने ले लिया 3a का स्क्वायर, फिर आपने लिया यहाँ से माइनस है आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग टू 2, a की वैल्यू आपने लिया 3a और b की वैल्यू आपकी आई -1/2।
तो जो आइडेंटिटी थी तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो यहाँ पर ये आपको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर प्लस और बी आपके पास है 1/2 और यहाँ से आप इसका ले लें स्क्वायर, तो 2 से 2 आपका कैंसिल होता है, तो यहाँ तो 3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर है, माइनस है, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 3a और फिर प्लस में आप यहाँ से ले लेंगे 1/4। और यहाँ तक इतना सोल्व करने के बाद आप सब यू नो दैट एवरीवन स्टूडेंट गॉट इट योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले पॉइंट में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन है, उन 10 क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा x+3 और फिर आपने यहाँ से लिया x+7। तो अब आपकी जो आइडेंटिटी थी तो वो थोड़ा सा चेंजेस होती है और वो आइडेंटिटी आपकी ऐसी हो जाएगी x+a और यहाँ से आप ले लेंगे x+b। तो यहाँ आइडेंटिटी आपकी होगी x² प्लस यहाँ से आप राइट करेंगे a+b x और देन आफ्टर a डॉट b, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई। तो अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, x का हमने स्क्वायर कर दिया है, a आपके पास में यहाँ से आप रिटर्न करेंगे तो 3 है और b आपके पास 7 है और x है, a आपके पास में 3 और b आपके पास 7, ये a है और ये b है। तो आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग पुट कर दिया x², 7 3 10x और 7 3 ज़ा 21, ये आपका यहाँ से आंसर रिटर्न हो जाएगा। और आप इसको विदाउट किसी हेजिटेशन के इस क्वेश्चन को आराम से इजी वे में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये एक क्वेश्चन आप और ले लें जो बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कितना ही डिफ़िकल्ट हो, और डिफ़िकल्ट हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। आपको यहाँ से रिटर्न करने के लिए दे दिया 2a² प्लस आपने यहाँ से रिटर्न किया 9, फिर आपने यहाँ से ले लिया 2a² और प्लस के 5। आइडेंटिटी आप यहाँ से यूज़ कर लें x+a। दोनों नंबर्स जब डिफरेंट आते हैं तब ये आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। बट इनका दोनों का आप देखिए x सेम आ रहा है, x तो सेम हो बट नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तभी आपको इस आइडेंटिटी को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो फिर यहाँ से आएगा x², फिर आएगा a+b और यह x और फिर प्लस a डॉट b आपने यहाँ से अप्लाई किया। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो x की जगह तो 2a² और फिर ये फॉर्मूले का स्क्वायर, a आपको राइट करना है यहाँ से 9, b आपको राइट करना है यहाँ से 5 और x की जगह आप राइट करेंगे 2a² प्लस 9 डॉट मल्टीप्लाई 5 और 2 2 ज़ा 4, a मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 4, 9 और 5 आपका टोटल होता है 14 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28a² और 9 5 ज़ा 45। तो ये इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपके पास में यहाँ पर गिवन होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोग देखेंगे b-7 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर नेगेटिव में है तो आप नेगेटिव वाला होल स्क्वायर ले लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, a+b आ रहा है तो a+b वाला होल स्क्वायर आप अप्लाई कर देंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप सो दैट गाइज आप लोग इनको आराम से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे और आपको इसको सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की डिजिट्स हैं। जैसे सपोज दैट 7m और प्लस आपने लिया 8n और यहाँ से इसका स्क्वायर आपने ले लिया और सॉरी यहाँ पे आपको माइनस अप्लाई करना है और यहाँ आपको प्लस अप्लाई करना है और यहाँ से आपने लिया 7m प्लस 8n और यहाँ से भी आपने स्क्वायर ले लिया। तो दोनों साइड ही आप देखेंगे तो बहुत ही आइडेंटिटी आपको यूज़ लेनी है। a+b का होल स्क्वायर तो a² फिर प्लस 2ab और प्लस b² और यहाँ से आप लेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ से लिया a²
माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपका सिलेबस डिलीट हुआ या सिलेबस डिलीट नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको हर क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व करना सिखाया है, बिकॉज इन फ्यूचर ये आपके काम में आएंगी। अभी आपके चाहे सिलेबस में डिलीट हो गए, एग्जाम में नहीं आए, बट इन फ्यूचर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आगे दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये जो रिवाइज सिलेबस था वो भी मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवा चुका हूँ और करवा रहा हूँ। अब आप यहाँ से लेंगे तो माइनस वाली आइडेंटिटी थी तो ए बी, तो ए का स्क्वायर है तो 7m हम यहाँ से लेंगे और इसका स्क्वायर ले लिया। फिर आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू, ए की वैल्यू आपके पास 7m है और बी की वैल्यू आपके पास 8n है। फिर बी आपके पास 8n है और इस 8n का आपको क्या करना है, स्क्वायर। फिर आप यहाँ से ले ले प्लस और ये 7m आपका आया स्क्वायर, फिर प्लस 2 और मल्टीप्लाई आप यहाँ से ले ले 7m मल्टीप्लाई 8n और फिर प्लस आप यहाँ से ले ले 8n और इसका क्या आएगा, स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 और यहाँ से लेंगे m स्क्वायर माइनस 8 7 जा 56। 56 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे हिसाब से 112 m n प्लस 8 8 जा 64 n स्क्वायर। फिर आप यहाँ से ले ले तो 7 7 जा 49 m स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 112 m n और फिर प्लस 64 n स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास डिजिट दोनों जो थी वो कैंसिल होती हैं। 49 और 49 को हमने ऐड किया तो 98 m स्क्वायर हो रहा है और प्लस यहाँ से हमने लिया तो 64 जब हमने ऐड किया तो 128 n स्क्वायर। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिजिट्स मिलेगी जिनको आपको इस तरीके से अप्लाई करके सॉल्यूशन में डालना है। इसका एक ज़बरदस्त सा क्वेश्चन और है जो मैं आपको लेके सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। आपके पास यहाँ है ए बी, फिर प्लस आप यहाँ से लेंगे बी सी और इसका यहाँ से लिया स्क्वायर, फिर माइनस 2ab स्क्वायर और ये राइट होता है सी। अब आप यहाँ से, मैंने आपको 50 बार कहा है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसकी आइडेंटिटी को इस तरीके से आप साइड में एप्लीकेबल करेंगे। विदाउट इस तरीके से आइडेंटिटी लिखे आप इस क्वेश्चन को आप इस आइडेंटिटी को यहाँ की जगह आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी विदाउट रिटर्न आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। तो अब आप यहाँ से ले लें तो ये ए और ये बी, तो ए बी और हमने यहाँ से इसका स्क्वायर ले लिया। फिर 2 ए की जगह तो राइट होता है आपके पास ए बी और बी की जगह राइट होता है बी सी। फिर बी स्क्वायर तो आपने ले लिया यहाँ से बी सी का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab स्क्वायर और सी। तो हमने यहाँ से लिया ए स्क्वायर, यहाँ से लिया बी स्क्वायर प्लस फिर आपका यहाँ आता है 2a आप यहाँ से ले लेंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर और सी। फिर आप यहाँ से लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा और सी का बी स्क्वायर आएगा, फिर 2a बी स्क्वायर और सी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आप यहाँ से ले लेंगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न कर देंगे। और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी हेजिटेशन या कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन नहीं होगा और आप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हो भी जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में डालना है। जैसा कि मैं बात करता हूँ 5th के फर्स्ट पॉइंट के, और आपके पास यहाँ है 3x + 7 और ये होल स्क्वायर है माइनस 84x है और इक्वल्स टू आपके पास 3x - 7 और इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है, LHS से RHS सॉल्व करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, 2 LHS और 2 LHS जैसे आपने लिया तो 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। अब आपको इस 2 LHS से सॉल्व करके RHS में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कुछ इसका सिस्टम जो है वो इस तरीके से अपग्रेड और अपडेट होता है।
अब हम बात करते हैं, तो हमने इसको ओपन किया तो डायरेक्टली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो 9x² होता है, फिर यहाँ से आप लेंगे तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए a + b का होल स्क्वायर। आप यहाँ से लेंगे तो a² प्लस आपका आता है 2ab और प्लस b², यह आ गया। a का स्क्वायर तो 3 3 = 9², 2ab तो 2 की जगह तो 2 आप रिटर्न करेंगे, a आपका 3 और b आपका 7, तो 3 7 = 42 और 3 7 = 21 और फिर 42, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x पॉजिटिव, 7 7 = 49 और ब्रैकेट क्लोज्ड कर दें। माइनस में 84x आप यहाँ रिटर्न करेंगे। अब जब आपने इसको माइनस किया तो 9x², 84 में से 42 को माइनस किया तो 42, अब आपके पास ग्रेटर था माइनस का, तो आप यहाँ रिटर्न भी करेंगे माइनस और फिर प्लस, यहाँ से आप रिटर्न करेंगे 49। थोड़ा सा पेन भी ख़त्म हो गया और फटाफट से आप इस क्वेश्चन को भी फुर्ती से सॉल्व कर लें। और अब आगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन की कुछ वैल्यू आप आपके पास में फॉर्मेट होके आएगी और आप अब यहाँ से सिस्टम अपग्रेड कर दें। फिर आप लोगों को करना क्या है, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आपको स्क्वायर लेना है, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3x, फिर अकॉर्डिंग टू माइनस हो तो माइनस लेना है, प्लस हो तो, और लास्ट नंबर 49 7 और ये होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको आइडेंटिटी में चेंज कर देना है। तो ये आपका जो है वो 5th क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको कंप्लीट भी कर लेना है। आई होप सो दैट गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनको ईजी वे में कर भी सकते हैं और करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करें। अच्छा, आपको ये लग रहा हो कि 5th का 5th क्वेश्चन टफ है, तो ये आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकें और सब कुछ कट जाएगा। कैंसिल होने पर आपके पास 0 आएगा। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक प्रीवियस एक्सरसाइज में पहले कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो दैट गाइज 5th पॉइंट जो है, चारों पांचों क्वेश्चन वो आप आराम से इजी वे में कर लेंगे। बाकी आगे आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो आप मुझे यूट्यूब पे जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।